मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के इस अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसने उस दोहरी साजिश का खुलासा किया जो पाकिस्तान चीन की मदद से रच रहा था। सीमा पर चल रही दोहरी साजिश का खुलासा, फोन से खुफिया जानकारी देने का पर्दाफाश, पाक और धोखेबाज ड्रैगन का खुफिया खेल। जिस वक्त दुनिया कोरोना की मार झेल रही है और दुनिया के सभी देश एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं, तो वहीं चीन और उसके टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे थे, जिसका खुलासा मुंबई की क्राइम ब्रांच ने किया है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान चीन की चालाकी का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के जवानों की जानकारी जुटाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही दगाबाज ड्रैगन के धोखे का पता चल गया। जैसे जैसे समय बीत रहा है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि मुंबई में चलाए जा रहे ऐसे ही VoIP एक्सचेंज में पाकिस्तान से आ रही कॉल्स को स्थानीय नंबरों पर रूट किया जाता था, जिसके बाद सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारी और जवानों से खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। जो जिस तरह से सिमबॉक्स फॉर एक्सचेंज पैरेलल एक्सचेंज चलाते हैं, इसमें इस तरह की व्यवस्था होती है कि इंडिया के बाहर से बंदा VoIP कॉल करता है, जो इंडिया में आने के बाद में सिमबॉक्स एक्सचेंज पे उसको GSM में ट्रांसफ़र किया जाता है। GSM से इंडिया में दूसरे GSM या फिर लैंडलाइन पे उसको कनेक्ट किया जाता है। इसमें सभी कॉल ये इंडिया के बाहर से उस सिमबॉक्स पे आए हैं। क्राइम ब्रांच ने इस ऑपरेशन में 3 सिम बॉक्स, एक स्टैंड बाय सिम बॉक्स, 191 सिम कार्ड, लैपटॉप मॉडेम, एंटेना, बैटरी और कनेक्टर बरामद किए हैं, जिनके जरिए ये काम किया जाता था। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खुफिया जानकारी निकालने के लिए की जाने वाली कॉल्स को चीन की 3 कंपनियां रूट मुहैया कराती थी। इसमें जब हमने आरोपी के, CDR के और कॉल के बारे में जानकारी ली, तो हमें इस तरह की बात सामने आई है कि इसने काफ़ी कॉल्स इंडिया के बाहर अन्य देशों में की है, साथ में इसे भी कुछ कॉल्स इंडिया के बाहर से आए हुए हैं। अभी हमारे पास जो जब्त की हिरासत किए गए हुए जितने भी चीज़ें हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन ये कैसे होता था, इसको ऐसे समझिए, इस एक्सचेंज में चीन में बने सिम बॉक्सेस के का विरोध शुरू हो चुका है, लेकिन इस विरोध ने तब और ज्यादा तेजी पकड़ी जब लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, और अब जब सीमा पर चीन की साजिश के चलते 20 जवान शहीद हो चुके हैं, तो ये विरोध पूरे देश में किसी जंगल की आग की तरह फैल रहा है। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। पीठ पर वार करने की अपनी आदत के कारण चीन को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई का खतरा सता रहा है, और इसीलिए चीन अब भारत से तनाव न बढ़ाने की गुहार लगा रहा है। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत ने पलटवार किया तो इस इलाके में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। चीन की घबराहट का सबसे बड़ा सबब है दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय सेना की ताकत। पहाड़ का सीना चीरकर बनाई गई ये चमचमाती सड़क चीन को चिढ़ा रही है। आसमान को चूमती दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भी चीन की आंखों की किरकिरी बन चुकी है। गलवान घाटी में चीन की बेचैनी का सबब यही है। चीन हर हाल में भारत की इस सड़क को बनने से रोकना चाहता है, लेकिन ये सड़क भारत की शक्ति है, भारत की शान है। लद्दाख में भारतीय सेना की ताकत की पहचान है। जो चीन की गीदड़ भभकियों के कारण रुक नहीं सकती।
चीन आज हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है कि 1962 से लेकर 2.25 लाख ट्रूप्स जो है हमारे परमानेंटली मोर्चों में है। वो मोर्चे बड़ी वेल प्रिपेयर्ड है, बड़े स्ट्रांग है और चीन को अगर हमको वहां से हटाना है तो 10 गुना ज्यादा फौज लाना पड़ेगा। तो 2.25 लाख के सामने उसको तकरीबन 20 लाख फौज कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ेगी। क्या उसके लिए ये पॉसिबल है? अगर ले भी आता है तो क्या उसको लॉजिस्टिकली और मेंटेन कर सकता है, सस्टेन कर सकता है? जिस दौलत बेग ओल्डी से चीन भड़का हुआ है वो भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय सेनाओं की बढ़ती ताकत और इस क्षेत्र के सामरिक कूटनीतिक महत्व के कारण चीन यहां अक्सर साजिशें बुनता रहता है। चीन को डर है कि अगर विवाद बढ़ा तो कहीं का नहीं रहेगा। दौलत बेग ओल्डी से अक्साई चीन में चीन की हर हरकत पर सेना की नजर रहती है। कारकोरम अक्साई चीन जियांग तक ये चीन के मंसूबों को रोक सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर यहां से चीन को रोका जा सकता है। एलएसी पर चीनी सेना के हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए ये तुरुप का पत्ता है। सियाचिन में भी ये भारतीय सेना के लिए एक मजबूत स्तंभ है। मध्य एशिया के साथ भारत के जमीनी संपर्क के लिए ये बेहद अहम है। काराकोरम की पहाड़ियों के सुदूर पूर्व में स्थित डीओबी अक्साई चीन में भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे चीन की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमको जो चीन ने हिट एंड रन टैक्टिक्स अप्लाई करनी की थी वो हमको कभी भी नहीं अप्लाई करनी। हमको अपनी प्रिपेयर्ड पोजीशंस को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर प्रिपेयर्ड पोजीशन को छोड़कर हम बाहर आ जाते हैं तो वास्तव में हम चीन को अपॉर्चुनिटी देंगे उन पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए और हमको पिछाड़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आज चीन किसी भी हालत में हिंदुस्तान के ऊपर हावी हो सकता है और इस तमाम एलएसी में 80% इलाकों में हम चीन के ऊपर बड़े पैमाने पर हावी हो सकते हैं और उसको बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन की बढ़ती हिमाकत के बीच भारत की शान दौलत बेग ओल्डी में भारतीय सेना की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं और चीनी सेना की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डीओबी में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीओबी में ही दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी समुद्र तल से करीब 16,614 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी चौकी बनाई थी। भारतीय सेना ने बाद में यहाँ हवाई पट्टी बनाई और जहाज भी उतारे। 1968 में आए भूकंप के बाद डीओबी में हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। साल 2008 में डीओबी की चौकी और हवाई अड्डे को फिर से खोला गया। साल 2013 में यहाँ भारतीय वायुसेना ने अपना हरक्यूलिस जहाज उतारा। गुस्साई चीनी सेना देप्सांग घाटी में 19 किलोमीटर भारतीय इलाके में दाखिल हो गई। दोनों तरफ की सेनाओं ने एक दूसरे के आमने सामने तंबू गाड़ दिए। करीब 3 सप्ताह बाद ये विवाद हल हुआ था। दौलत बेग ओल्डी समेत 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनने से भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ गई है और यही चीन के डर की असली वजह है। चीन भले ही इसे झुठलाता रहे, लेकिन वो जानता है कि दौलत बेग ओल्डी में भारत का निर्माण कार्य उसके नापाक मंसूबों को कभी परवान नहीं चढ़ने देगा। दौलत बेग ओल्डी जैसे आधुनिक हवाई पट्टी से भारतीय सेना की ताकत और फुर्ती दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब भारतीय वायुसेना महज 30 मिनट में यहां टैंक और तोपखाना पहुंचा सकती है। देश के दूसरे हिस्से से बहुत कम वक्त में जवानों को लद्दाख पहुंचा सकती है। पिछले दिनों चिनूक हेलीकॉप्टर और तेजस विमानों की गूंज बीजिंग तक सुनी गई थी। 2 साल पहले यहां वायुसेना ने 500 टन साजो सामान से भरा ग्लोब मास्टर विमान उतारा था और एक बार फिर यहां ग्लोब मास्टर विमान की लैंडिंग हुई है।
सूत्रों की माने तो भारतीय सेना को जो है आदेश दे दिए गए हैं कि ग्राउंड पर वो जो है जो मुनासिब कार्रवाई समझते हैं उसे यहाँ पर चीनी सैनिकों को अगर वो किसी तरह की कोई हरकत करते हैं तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाए। और इस बीच लद्दाख के गलवान इलाके में फिलहाल कम्युनिकेशन भी रोक दिया गया है। इलाके में सेना के मूवमेंट के जरिए भारत ने चीन को जता दिया है कि भारत 1962 वाला नहीं है, ये 2020 है और भारतीय सेना दुनिया की किसी भी सेना पर 20 साबित होने वाली है। लिहाजा किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए।